Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-size videos for NEET UG. अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पे NEET UG के एक टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस कुछ एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES GEM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होगा. वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन उसके बाद इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम्स अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं. अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे ही मिलेंगे. उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम. फी स्ट्रक्चर की बात करूं, प्लस की 1 मंथ की फी 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500 और 2 ईयर की 56,000. बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा. 1 मंथ की फी 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650 एंड 2 ईयर की 50,400. अब आइकॉनिक की फी स्ट्रक्चर की बात करूं, 6 मंथ का 38,000 का पैकेज है, 1 ईयर का 65 का, 2 ईयर का 1 लाख का. बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% का ऑफ मिलेगा. तो 6 मंथ की फी 34,200, 1 ईयर की फी 58,500, 2 ईयर की फी 90,000 हो जाएगी. ध्यान रखना, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड. इस कोड का यूज करोगे तो आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप इस ऐप के सभी फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एम्स 2017 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टन्स. बेटा नंबर ऑफ टन्स 500 हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर है एंड रेजिस्टेंस 2 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ 2 ओम है, is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field. मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन परपेंडिकुलर है, तो मतलब एरिया वेक्टर उसी की डायरेक्शन में हो गया. तो BH वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा 0 डिग्री हो गया. बेटा प्लेन परपेंडिकुलर का मतलब प्लेन 90 का एंगल बना रहा है, तो एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन में. It is rotated about its vertical diameter through 180 डिग्री. कह रहा है अब घुमा के 180 का एंगल कर दिया, कितने टाइम में? 0.25 सेकेंड. करंट इंड्यूस्ड बताना है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है. देखो बेटा, सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालेंगे, वो होगी एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड. वो क्या होगी? माइनस डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी. फिर अगर आपको एवरेज करंट इंड्यूस निकालना है तो वो होगा ई एवरेज बाय आर, विच कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय डेल्टा टी इंटू आर. माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स का मतलब है बी इंटू ए, माइनस ऑफ इनिशियल फ्लक्स का मतलब है माइनस बी इंटू ए. तो बेटा ये जो आ गया, ये इतना आ गया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन से लिख दिया बाय आर इंटू डेल्टा टी. तो चेंज इन फ्लक्स क्यों आया बेटा? इनिशियल फ्लक्स में एंगल 0 का था तो बी ए हो गया, फाइनल फ्लक्स में एंगल 180 का था तो माइनस बी ए हो गया. तो चेंज इन फ्लक्स 2 बी ए आ गया यहाँ पे. ठीक है, अच्छा गड़बड़ कर गया, पहले वाला फाइनल वाला माइनस बी ए है, इनिशियल वाला प्लस बी ए. ठीक है, तो बेटा ये इनिशियल में एंगल 0 था, फाइनल में ये था, तो वैल्यूज पुट की, तो ये आ गया 2 एन बी ए बाई आर डेल्टा टी, 2
नंबर ऑफ टन्स कितने दिए हुए थे बेटा, देख लो आप 500 थे। नंबर ऑफ टन्स आपके कितने थे, 500 थे। नंबर ऑफ टन्स को मैंने 500 रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 10 की माइनस 5 टेस्ला, 3 इंटू 10 की माइनस 5 टेस्ला रख दिया। एरिया था पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, रेडियस कितनी थी बेटा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, मतलब 10 की माइनस 2 आ गया एरिया। बाय रेजिस्टेंस की बात करो, रेजिस्टेंस कितना था आप देख लो बेटा, 2 ओम था और टाइम 0.25 सेकंड था। रेजिस्टेंस 2 ओम, टाइम 0.25 सेकंड। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 500 इंटू 0.25 से 3 जाएगा तो ये बेटा 12 हो जाएगा, इंटू 12 इंटू पाई इंटू 10 की पावर माइनस 70 माइनस 7। तो 12 इंटू 5 6 हो गया ना, 66,000 पाई इंटू 10 की माइनस 7, दैट इज 6 पाई इंटू 10 की माइनस 4, 3.1836 18.6 इंटू 10 की माइनस 4, ये आपकी करंट इंड्यूस आ गया। आप देख सकते हो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो 1.86 इंटू 10 की माइनस 3 एम्पियर, विच इज 1.86 मिली एम्पियर, ये आपका आंसर आ रहा है। 1.86 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 1.9 मिली एम्पियर। ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। कंसेप्ट समझ में आया बेटा मैंने क्या किया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Next question is, as shown in the figure, two vertical conducting rails separated by a distance of 1 meter. ये distance आपको 1 मीटर का दिया हुआ, are placed parallel to z axis at z equal to 0. एक कैपेसिटर, यहाँ जो कैपेसिटर है वो 0.15 फैरेड का है, is connected between the rails and a metal rod of mass 100 ग्राम. इस रोड का मास 100 ग्राम है. Placed across the rails, slides down along the rails. If the constant magnetic field of 2 Tesla, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ 2 टेस्ला का परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रोड, आपको रोड का एक्सेलरेशन बताना है। आप मान लो, अब देखो क्या होगा बेटा, जैसे जैसे रोड नीचे चलेगी, जैसे आपने इस रोड को छोड़ दिया, इट मूव्स अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुरू में, ठीक है। तो अगर आप रोड का एफबीडी बनाओगे तो ये आपकी रोड है, इधर आपका mg लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगी जो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से आएगी, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और कैपेसिटर पे चार्ज किसी इंस्टेंट पे Q मानोगे, ठीक है, तो Q होगा C इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ E होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ E क्या होगी बेटा, BLV, तो ये हो गया CBLV, ये आ गया जब उसकी स्पीड V है। तो अब आपका हुआ क्या, बड़े ध्यान से समझना है। एक्सेलरेशन हो गया बेटा mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स बाय मास, which can be written as mg minus ILB by mass। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया g माइनस I, कैसे निकालूं बेटा, I क्या होगा, BLV by R नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप I को लिखोगे dq by dt, आपकी V बार बार चेंज हो रही है, तो आपका I जो आ गया BLC dV by dt, रेजिस्टेंस है नहीं ना इसलिए BLV by R नहीं लिख सकता, तो I का आपका ये फॉर्मूला आ रहा है, तो ये आ गया mg माइनस BL इंटू BLC dV by dt डिवाइड बाई m। तो यहाँ से जो आपका एक्सेलरेशन आया वो देखो, एक्सेलरेशन को उधर m इधर ले गया, तो ma इज इक्वल टू mg माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर c इंटू a, ये भी उधर आ गया, अब m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू ए इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, कितना आ गया बेटा, एम जी बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, ये आपका आंसर आया एक्सेलरेशन का। अब बड़े ध्यान से यहाँ समझना है, हम वैल्यू देखते हैं m की कितनी है, क्वेश्चन में हम m की वैल्यू देखते हैं बेटा कितनी आ रही है। मास कितना है, कहाँ गया, रोड का मास 100 ग्राम, मास दिया हुआ 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब 0.1 इंटू 10, ये 1 हो गया, बाई 100 ग्राम का मतलब 0.1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, 2 का स्क्वायर 4, लेंथ कितनी थी 1 मीटर, लेंथ कितनी थी 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, आप कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, 0.15 फैरेड, तो ये 0.15, तो आपने सोल्व किया तो एक्सेलरेशन आ गया 1 बाई 0.1
प्लस 0.15 इंटू 4 दिस इज 0.6, तो 1/0.7, 1/0.7 का मतलब 1.5 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। ये आपका एक्सेलरेशन होगा 1.4 और 5 के आसपास, तो बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। थैंक यू।